अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर अभी होता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर आप सेकंड को भी देखेंगे तो वो क्या था, वर्चस्व की लड़ाई थी। अमेरिका ने एटम बम किस पे गिराया? जापान पे। तो सब देश चुपचाप बैठ गए। तो आज भी क्या है? वर्चस्व की लड़ाई। तो अमेरिका क्या चाहता है? वर्चस्व। इंटरनेशनल दादागिरी। नहीं, लड़ाई वो तो दादागिरी, मतलब मैं जो कहूँ वो सही है। तेरे घर में वोट चोरी हो रही है तो यहाँ के कौवे वोट चोरी बोलने लगेंगे। फलाना हो रहा है, अपने देश में अमेरिका का वो नहीं देख रहे हैं कि वहाँ क्या हाल है, ठीक है ना। दूसरे देश में क्या हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि उनकी मेन इकोनॉमी वॉर और एम्यूनिशन की है। उनका मेन बिजनेस ही वॉर बिजनेस है। अभी देखा गया 7 देशों पे शायद वो कर भी चुके हैं पहले हमले, अभी जैसे तो वो वेनेजुएला पे। अभी मतलब ये कितनी बड़ी इंटरनेशनल दादागिरी है कि वहाँ के राष्ट्रपति को वो लेके आ गए। तो वो एक वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप, मतलब सब अपना कंट्रोल चाहते हैं, वो उनके हिसाब से सब चलना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं, हमारे यहाँ के कुछ लोग ये भी बोल देंगे वो देखो वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, उनका टारगेट इंडिया को तोड़ना है। भाई अमेरिका किसी भी कॉस्ट पे इंडिया को तोड़ना चाहता है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे कास्ट के नाम पे हो, चाहे सिस्टम के कारण हो। क्योंकि सिस्टम देखा जाए कंट्री का बहुत वीक है, हमारे देश का, क्योंकि वो भी हमारा सिस्टम तो है नहीं। द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री वॉज फैब्रिकेटेड बाई ब्रिटिशर्स टू लूट दिस कंट्री। तो सिस्टम तो बदला ही नहीं है ना, वही चल जो रहा है। ब्यूरोक्रेसी अंग्रेज़ों ने छोड़ी वही है। भाई किसी और कंट्री में ऐसे तो सिस्टम है नहीं जो इंडिया का है। वो सिस्टम रिफाइन भी अगर हुआ तो क्या वो आम जनता के लिए हुआ कि नहीं हुआ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।